कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे प्राक-ऐतिहासिक काल। क्या पढ़े थे? प्राक-ऐतिहासिक काल। तो प्राक-ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या पढ़े थे? प्राक-ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से थे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। आप लोग चुप रहिएगा, सिर्फ सुनिएगा। नवपाषाण काल में हम लोग क्या पढ़े थे? नवपाषाण काल क्या कब था? उसमें हम लोगों ने किस चीज की शुरुआत की थी? खेती की शुरुआत की थी। किस चीज की शुरुआत की थी? खेती की। और खेती जब हम लोग करने लगे तो लोग क्या थे? आवास बनाना सीखे, ठीक है, कुत्ता पालना सीखा, ठीक है, पशु पालना शुरू किया। अब एक बात बताइए, उसके बाद पूरा पाषाण काल में किस चीज का खोज हुआ? तो उस समय का सबसे बड़ी खोज थी आग की खोज। किसकी खोज? आग की खोज। उस टाइम लोग जो थे, कहीं उसका एक जगह ठिकाना नहीं हुआ करता था, कभी इस जगह से कभी वहां पे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर भोजन की तलाश में इधर उधर लोग भटकते रहते थे। इसलिए उन लोगों को क्या कहा गया था? खाना बदोश कहा गया था, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में लोग छोटे छोटे हथियार बनाना सीखे थे, पत्थरों का औजार बनाना सीखे थे। और सबसे बड़ी चीज थी कि उसमें लोग ने अंत्येष्टि संस्कार का भी शुरुआत किया था, मतलब कि दाह संस्कार लोगों के मरने के बाद। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदि इतिहास काल। आदि इतिहास काल के जनक कौन है? इनके जो जनक है, जनक जो है जॉन मार्शल है। कौन है? जॉन मार्शल है। इतिहास का जनक नहीं, इतिहास के जनक हेरोडोटस है, ठीक है। और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिका, उसमें हमें जानकारी इतिहास के बारे में पता चलती है। चलिए, लेकिन आज इतिहास काल का जो जनक है वो है जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। इस समय जो था, इस समय क्या था? इस समय हमें लिखित साक्ष्य मिले। क्या लिखा? लिखित साक्ष्य मिला हमें। लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन ऐसी लिपि थी कि हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे। क्या थी? पढ़ नहीं सकते थे। उसकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? पढ़े नहीं जा सके। लिपि क्या था उसका? लिपि था भाव चित्रात्मक। क्या था? भाव चित्रात्मक में यह होता है कि लोग लिखते नहीं हैं। जैसे उन लोग कौवा देखा, चाहे कोई चिड़िया देखा, पंछी देखा, हाथी देखा, ऊंट देखा, तो वो लोग लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं ऊंट। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसका चित्र बना दिया, आसानी से समझ गए। इसलिए उस लिपि को हम लोगों ने क्या नाम दिया? भाव चित्रात्मक। चलिए, वह जो है इस काल में, इस इतिहास में, इस काल में हमें किस चीज के बारे में पता चला? सिंधु सभ्यता के बारे में। किस चीज के बारे में? सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए, अब एक बात सोचने वाली बात है, यह जो सिंधु सभ्यता है, लिखा तो कहीं नहीं गया होगा, कहीं लिखा हुआ तो मिला नहीं होगा। तो हमने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया? तो हमने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम इसलिए दिया क्योंकि ज्यादातर क्या मतलब कि जितने भी गांव बसे हुए थे, नगर बसे हुए थे, यह सब कहाँ बसे हुए थे? सिंधु नदी के तट पर। या तो सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे, या तो सिंधु नदी की सहायक जो नदियां हैं उनके इर्द गिर्द लोग बसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आकर के वो जितनी भी सहायक नदी था, सहायक नदी क्या होता है? आकर के एक मेन नदी में मिल जाता है। तो जितने भी सहायक नदी था, जैसे हिंडन, दास्क, परवरा, चिनाब, रावी, ये सब कहाँ मिलने लगा? कहाँ करके मिल गया? सब सिंधु में मिलने लगा। इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या दिया? सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता नाम दिया? सिंधु सभ्यता। चलिए, सिंधु सभ्यता सबसे पहले इनका नाम कौन दिया था? जॉन मार्शल। कौन दिए थे? जॉन मार्शल द्वारा। अब इस
सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले कौन दिया, ये बताइए। सिंधु सभ्यता का तो नामकरण कर दिया क्या? सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन कर दिया? जॉन मार्शल। लेकिन पहले इसको कोई बताया होगा, इस सभ्यता के बारे में कोई बताया होगा ना। तो जानकारी कौन दिया था? सिंधु सभ्यता की जानकारी कौन दी थी, ये बताइए। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी कौन दिया था? तो चार्ल्स मेसन द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन सबसे पहले चार्ल्स जो मेसन थे एक अंग्रेजी सैनिक थे। क्या थे? हाँ, अंग्रेजी सैनिक थे। उन्होंने इस सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। ठीक है, जानकारी देने के बाद इसका सर्वे, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया? सर्वेक्षण करते हैं कनिंघम। कौन करते हैं? कनिंघम। कनिंघम क्या करते हैं? इनका सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, और फाइनली इसका नामकरण कौन कर देते हैं? जॉन मार्शल। क्या करते हैं? जॉन मार्शल। हाँ, नामकरण कौन कर दिया? जॉन मार्शल। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं। सिंधु सभ्यता जो था अब हुआ कैसे? आज देखिए हम लोग सड़क देखते हैं, सड़क के नजदीक जो घर बनी हुई होती है, चाहे आप लोग भी देखते हैं, पुराना घर देखते हैं, 100 साल पुराना घर जो रहता है, पुराना घर नहीं देखते हैं, चाहे दियर में हो चाहे यहाँ पर भी लोग पुराना घर देखते हैं, तो देखते हैं उसका दरवाजा एकदम नीचे चला जाता है और गली उसका ऊंचा हो चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता है? तो सोचिए कि 100 बरस पुराना घर है तो हम देखते हैं कि 2 फीट 4 फीट 5 फीट क्या होता है, जमीन घर नीचे चला जाता है कि नहीं, और जमीन कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो सोचिए यह जो सिंधु सभ्यता है आज से तकरीबन 5000 बरस पुराना, 5000 साल पुराना है। 5000 साल पुराना का मतलब समझ रहे हैं? 5000 पुराना के मतलब कि 2500 ईसा पूर्व पहले था। ये कहाँ कब था? 2500 ईसा पूर्व पहले यह था। उसके बाद 2500 के बाद 2400 आया होगा, 2400 के बाद 2300 2200 ईसा पूर्व, उसके बाद 1 ईसा पूर्व, और वहां से फिर शुरुआत हुआ होगा यीशु मसीह के समय से हुआ होगा ना। वहां से फिर 2000, अभी कहाँ चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो 2025 साल हटा दो, 2025 साल हटा दो, 2000 जोड़ो, तो 2000 इधर और 2500 उधर, तो मोटा मोटी यह 45 यानी 4500 वर्ष पुराना यह सभ्यता है। तो सोचो कि कितना नीचे चला गया होगा, तो एकदम जमीन के अंदर चला गया होगा। तो जब देखे कि जहां तहां ईंटा निकला हुआ है, कहीं छज्जा निकला हुआ है, तो सोच में पड़ गया। तो जॉन मार्शल क्या कहता है, इसके जो इसका एक नजदीकी था, नजदीकी का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी को कहता है कि इसको क्या करो? खोदो। क्या करो? खोदो। उससे पहले बात समझ लीजिएगा कि यह जो है सिंधु सभ्यता तेरह लाख, हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हाँ, हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसमें से 13 लाख वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल था? इसका है। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख किलोमीटर। कितना है? 13 लाख। कितना है? 13 लाख। चलिए, सिंधु सभ्यता जो है पूरा मतलब कि त्रिभुजाकार है। इसकी कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? रुक जा बाबू, आराम से जाइए, बैग उठा लो। चलिए, त्रिभुजाकार है। तो सबसे पहले इसकी खुदाई किसने की? खुदाई कौन किया?
1921 में दयाराम साहनी के द्वारा बोलेंगे याद होगा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया एक नगर का खोज किया गया, हड़प्पा। कौन से किसका खोज किया गया? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है वर्तमान में? जब खोज किया गया था तो ये तो भारत में था, ठीक है, लेकिन भारत क्या हुआ? विभाजित हो गया, दो भागों में बट गया। कब? 1947 में। कब? 1947 में दो भागों में बट गया। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा में मिला, हड़प्पा में खुदाई हुआ, ठीक है। हड़प्पा में जब खुदाई हुआ तो इसको हम लोग हड़प्पा सब पहली खुदाई यही थी। तो पहली खुदाई होने के कारण हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? ये बताइए पहले। नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, अब हम जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसको छोड़िए। हड़प्पा सभ्यता जानते हैं कि चारों तरफ कहां कहां तक यह फैला हुआ था। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो एक बात बताइए, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर ये क्या है? उत्तरी छोर है, क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? पश्चिम है, यस पश्चिम। ये क्या है? पूरब। उत्तर में तो ये बताइए कि सिंधु सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली हुई है? उत्तर में फैला हुआ मांडा तक। कहाँ? मांडा। उत्तर में क्या है हमारा? मांडा। मांडा। मांडा में किस नदी के तट पर? चेनाब नदी। कहाँ? चेनाब नदी। कहाँ? चेनाब नदी के तट पर स्थित है। और यह किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की। इसलिए हम लोग इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसी के नाम से। उसके बाद अब बताइए पूर्व कि पूर्व में कहाँ तक है? पूर्व में है आलमगीरपुर। कहाँ? आलमगीरपुर। यह किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी। किस नदी? हिंडन नदी के तट पर। दक्षिण में बताइए, दक्षिण में है दैमाबाद। कौन है? दैमाबाद। दैमाबाद। दैमाबाद यह किस नदी के तट पर है? परवरा नदी। यह सब किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदी है। और यह पश्चिम में बताइए, यहाँ सुक्का गेंडोर। कौन है? यह किस नदी के तट पर? दास नदी के तट पर। और यह छोर कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है यह? पाकिस्तान में है, दास नदी के तट पर। यह सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और हड़प्पा जो है यह किस नदी पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। कहाँ? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर है। और यह भी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी के तट पर। मतलब कि सिंधु नदी की यह सहायक नदियां हैं, ठीक है। जितना भी नदियां भी मैं पढ़ा है यह सब किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी। तो यह बात कभी आपको कोई पूछेगा, क्वेश्चन की बुक में आएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि यह बताइए कि सिंधु इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे यह इस सिंधु सभ्यता में जितने भी नगरें थी यह या तो सिंधु नदी के तट पे थी या तो उसकी सहायक नदी के तट पर थी। इसलिए हम लोग इसको सिंधु नदी सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। अब एक बात बताइएगा
यह क्या था? हम प्राक ऐतिहासिक काल में पढ़े थे। वह कैसा वहां पर था? कैसा क्षेत्र था? ग्रामीण था। क्या था? ग्रामीण था। वहां लोग कैसे रहते थे? ग्राम में रहते थे। मतलब वहां का माहौल क्या था? ग्रामीण था। और यहाँ की सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। अब एक बात समझिएगा। चलो हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा का जब खुदाई हुआ तो क्या क्या मिला? चलिए हड़प्पा का जब खुदाई हुआ तो यहाँ पर क्या क्या मिला? देखें, कुम्हार लोग चौक चलाते हैं ना, जिससे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। तो क्या मिला वहां पर? कुम्हार का चौक मिला। क्या मिला? चाक। उसको चौक बोलते हैं। चाक, हाँ, कुम्हार का चाक। क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला। ठीक है। और वहां पर क्या मिला? अन्नागार मिला। क्या मिला? हाँ, अन्नागार क्या होता है? अनाज। हाँ? जहाँ पे भोजन का प्रबंध हो, जैसे कि भोजन मतलब कि अनाज रखाता हो। क्या रखाता हो? अनाज रखने वाले जगह को क्या बोलते हैं? अन्नागार। उसके बाद वहां पर और क्या मिला? ये बताइए। घोड़े की श्रमिकों का आवास। अब मान लो कि कुम्हार मान लो कि मजदूर है, ये क्या किया? काम किया तो थक गया होगा कि नहीं हो गया? थक गया होगा। थका होगा तो उसको भोजन चाहिए, तो अन्न भंडार में जाकर भोजन करेगा। और भोजन करने के बाद क्या करेगा? उसको क्या चाहिए? आराम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए आराम? तो आराम चाहिए। तो आराम के लिए क्या बोलते हैं? श्रमिकों का आवास वहां पर मिला। क्या मिला? मजदूर लोग को रहने के लिए क्या मिला? आवास मिल गया वहां पर। कोनो दिक्कत? चलिए, जब वहां पर मिल गया तो और वहां पर और क्या खुदाई हुआ? तो मिला वहां पर मातृ देवी की मूर्ति मिली। क्या मिली? मातृ देवी की मूर्ति मिली। और वो मूर्ति ऐसी थी, मातृ देवी की मूर्ति थी, और मूर्ति ऐसा था कि उसको मतलब कि पेट में से पौधा निकला हुआ था। क्या निकला हुआ था? हाँ, मतलब मूर्ति बनाया हुआ था ना, कि ओरिजिनल पेड़ था, उसमें मूर्ति था, और मूर्ति में से क्या था? एक पौधा निकला हुआ था। ठीक है, वो मिला। उसके बाद वहां पर क्या मिला? ओखली मिला। क्या मिला? ओखली मिला। चलिए, ओखली के बाद वहां पर ताबूत मिला। क्या मिला? ताबूत क्या होता है? जो लोग मर जाते हैं, क्या हो जाता है? लोग की मृत्यु हो गई, इंसान की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु में क्या होता है? नहीं देखा मूवी में हम लोग देखते हैं कि बड़ा सा बॉक्स होता है, मरने के बाद उसको क्या करते हैं? कपड़ा उपड़ा में लपेट करके, केमिकल लगा करके उसको उसमें डाल दिया जाता है। देखे होंगे? चाहे हम लोग देखते हैं कि कोई सैनिक शहीद हो जाते हैं तो क्या किया जाता है? उसे ताबूत में बंद करके उसको लाया जाता है। और क्या मिला? RH-37, यह कब्रिस्तान था। क्या था यह? कब्रिस्तान था। यहाँ पर RH-37 नामक क्या मिला? कब्रिस्तान मिला। ठीक है। उसके बाद हम लोग और क्या मिला? वहां पर हाथी की खोपड़ी मिली। क्या मिली? हाथी की खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी मिली। घोड़े का हाथी की खोपड़ी मिली। और क्या मिला? वहां पर स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह सबको पता है। किसको किसको पता है स्वास्तिक चिन्ह के बारे में? प्लस का चिन्ह हमको पता है। अरे प्लस का ये होता है स्वास्तिक चिन्ह। यहाँ पर ये वाला स्वास्तिक चिन्ह मिला। समझे? नहीं समझा? हम लोग इसको शुभ मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? हाँ, तो स्वास्तिक चिन्ह मिला। ये सब क्या है? अवशेष था। कब के अवशेष है? हड़प्पा सभ्यता जिस समय थी, यानी कि आज से 4500 वर्ष पहले के ये सब अवशेष हैं। कुम्हार का चौक, अन्नागार, श्रमिकों का रहने का आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत मिला, RH-37 क्या मिला? कब्रिस्तान मिला, हाथी की खोपड़ी मिली, और क्या मिला? स्वास्तिक चिन्ह मिला।
समझ में आया? या फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक बात बताइए, आज ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता के समय की है। इसमें क्या मिला हमको? लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका। किस लिपि में थी? भाव चित्रात्मक। मतलब वह अपने विचार को, जैसे हमको मेरे अंदर कुछ विचार है, हम कुछ आपको बताना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? बोर्ड पर लिख देंगे, कॉपी में लिख देंगे, डायरी में लिख देंगे, आसानी से लोग पढ़ लेंगे। लेकिन उनके पास किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, या फिर उनका लिखने का अलग तरीका था, तो उन्होंने क्या बोला? चित्र बना देते थे। चित्र बनाकर अपने भाव को क्या करते थे? प्रकट करते थे। हम अपने भाव को कैसे प्रकट करेंगे? लिख करके ना प्रकट करेंगे। जैसे अभी सामने है तो हम तुमको तुमसे बोल देंगे, मेरे अंदर का जो भाव है हम तुमसे बता सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आज से 20 साल बाद हम नहीं रहेंगे तो हमारे बातों को कौन बताएगा? हम जो लिखे रहेंगे, अपने विचार को लिखे रहेंगे, तो उन लोगों ने क्या किया? अपना विचार बनाया, अपने विचार को प्रकट किया। हम लोग देखें तो हमको उस लिपि समझ में नहीं आई, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसलिए हमने उनको नाम क्या दे दिया? भाव चित्रात्मक। कोई दिक्कत? चलिए आगे। सिंधु सभ्यता, इसका नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इस सभ्यता का नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल द्वारा किया। जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन क्या थे? अंग्रेजी सैनिक थे। क्या थे? सर्वेक्षण कौन किया? कनिंघम किया। कौन किया? कनिंघम किया। चार्ल्स मेसन कब किए थे? 1826 में। कब? 1826 में जानकारी इनको प्राप्त हुआ था, और 1853 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? 1853 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई थी? चार्ल्स मेसन की। नामकरण आप सबको पता है, जॉन मार्शल द्वारा किया गया। और यह जॉन मार्शल के नजदीकी कौन था? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी, जिनके मदद से 1921 में खोज किया गया एक नगर का, जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। मतलब हड़प्पा में किया गया। सबसे पहले खोज कहाँ की गई? हड़प्पा में। और वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये हड़प्पा जो है, यह जो खुदाई हुआ, तो यह हड़प्पा किस नदी के तट पर था? रावी नदी। और रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी। हाँ, अब चलिए, पहली खुदाई होने के कारण इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख। कितना? 13 लाख। इसका आकार कैसा? सिंधु सभ्यता का त्रिभुजाकार है। कैसा? सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता, या फिर इसको हम लोग बोले शहरीय सभ्यता। कैसी? शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में इसका अंतिम छोर कहाँ था? तो इसका अंतिम छोर था, यह जम्मू कश्मीर में है। यह कहाँ तक फैला हुआ है? मांडा तक। कहाँ? मांडा तक। और मांडा में किस नदी के तट पर स्थित है? चेनाब नदी के तट पर। अब ये पश्चिम में कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में है। यह कहाँ तक फैला हुआ है? सुक्का केंदौर तक। और यह किसकी नदी के तट पर? दास नदी। किस नदी? दास नदी। और दास नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की। दक्षिण में कहाँ है? दैमाबाद। कहाँ? दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? हाँ। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? परवरा नदी। किसकी नदी? और परवरा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है यह? गोदावरी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा। किसकी? गोदावरी को हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं? दक्षिण की गंगा। कोई दिक्कत? हाँ, गोदावरी को किस नदी के नाम से जानते हैं? दक्षिण की गंगा। और इस गोदावरी की सहायक नदी कौन है? परवरा नदी। और यह उत्तर पूर्व में कहाँ है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी। ऐसे यह सूखा रहता है। हिंडन नदी ऐसे सूखी रहती है, लेकिन जैसे ही बरसात आता है ना, तो इसमें पानी भर जाता है। और यह किसकी नदी है? सहायक नदी? सिंधु नदी की।
ठीक है, तो मतलब कि एक आध दूसरे से कोई मतलब है नहीं, लेकिन लगभग सारी नदियां जो है किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसको किस नाम से हम लोग बुलाया गया? सिंधु सभ्यता के नाम से बुलाया गया। ठीक है, और कल जो दिए थे आप लोग को याद है? नहीं, हाँ सर पूछिए। याद है पक्का? उत्तर ताम्रपाषाण काल में किस चीज की खोज की गई? तांबा की खोज की गई। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। कौन थी? तांबा। कोई दिक्कत? आदि ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चनहुदड़ों के बारे में। किसके बारे में? चनहुदड़ों के बारे में। और चनहुदड़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह पढ़ेंगे कि वहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष सुविधा थी। वहाँ पर महिलाओं के लिए मेकअप के सामान, अलता रंग, लिपस्टिक, वो क्या होते हैं, नाखून लगने वाला, नेल पॉलिश, जोते हुए खेत के साक्ष, बिल्ली भाग रहा है उसका पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह मिला है। तो हम लोग चनहुदड़ों के बारे में कल पढ़ेंगे। और चनहुदड़ों की खोज कौन किया था? गोपाल मजुमदार द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्लास कल करते हैं।